नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर लुलार्क षष्ठी पर लुलार्क कुंड में लाखों आस्थावानों ने लगाई डुबकी। काशी व्यायामशाला में आयोजित विराट दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाया दमखम। बरसात में कच्चा घर गिरने से हो रही परेशानी के निराकरण हेतु मौजा पिसौर के ग्रामीणों ने लगाई गुहार। और श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित गणपति महोत्सव के अंतर्गत हुई ड्राइंग, रंगोली व वाद विवाद प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर लुलार्क षष्ठी पर लुलार्क कुंड में लाखों आस्थावानों ने डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल पूजन संपन्न हुआ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि पर भदैनी के लुलार्क कुंड में सोमवार को लाखों से अधिक श्रद्धालुओं ने संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि की कामना के लिए 50 फीट गहरे कुंड में उतरकर आस्था की डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आधी रात 12 बजे से ही कतारबद्ध आस्थावान कुंड में स्नान करने के लिए उतर गए। देर रात तक लाखों दंपतियों ने मनोकामना पूर्ण हेतु डुबकी लगाई। कतार इतनी लंबी थी कि किसी को डुबकी लगाने के लिए 24 घंटे का समय लगा तो कोई 10 घंटे में ही पुण्य की डुबकी लगाकर धन्य हो उठा। सकरी गलियों में सदियों से स्थापित गहरे कुंड तक पहुंचने के लिए स्नान करने वाले पुरुषों और महिलाओं की 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। संतान प्राप्ति की कामना और कामना के पूर्ण होने पर पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइनें 2 दिन पहले से ही लगनी शुरू हो गई थी। मध्य रात्रि 12 बजे लुलारकेश्वर महादेव की पूजन आरती हुई। इस दौरान पूरा परिक्षेत्र डमरुओं की ध्वनि से गूंज उठा। पूजनोपरांत तिथि अनुरूप स्नान शुरू हुआ, जो सोमवार की रात तक चलता रहेगा। कमिश्नरेट पुलिस ने सटीक व्यवस्था के साथ लाखों की भीड़ को न सिर्फ बखूबी नियंत्रित किया है, बल्कि तेजी से भीड़ छटती रही। वहीं आस्थावानों की सुरक्षा के लिए कुंड में एनडीआरएफ, जल पुलिस के साथ सेवादार भी मुस्तैद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 5 एडिशनल एसपी, 8 क्षेत्राधिकारी, 14 निरीक्षक, 40 उप निरीक्षक सहित 200 पुलिसकर्मी, 100 महिला पुलिसकर्मी, 1 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। स्नान के लिए दूर दराज के इलाकों से भीड़ की जुटान रविवार से ही होने लगी थी। लुलार्क कुंड के निकट मुख्य मार्ग के दोनों ओर दूर तक बैरिकेडिंग की गई थी। सुबह 8 बजे स्थिति ये थी कि एक तरफ भदैनी से जंगमबाड़ी के आगे तक तो दूसरी ओर लंका तक कतार पहुंच गई थी। पुलिस कर्मियों द्वारा कुंड की गहराई और सुरक्षा के मद्देनजर महज 50-50 लोगों को भेजा जा रहा था। लुलार्क कुंड में स्नान के दौरान दंपतियों ने जो वस्त्र धारण किए थे उन्हें वहीं छोड़ दिया। स्नान के दौरान ही दंपतियों ने एक-एक सब्जी का भी त्याग किया। स्नान व सब्जी या फल दान के बाद दंपतियों ने लुलारकेश्वर महादेव का दर्शन किया। स्नान के बाद कुंड और सड़कों के किनारे कपड़ों और चप्पलों का ढेर लग चुका है। मान्यता ये है कि पुत्र प्राप्ति की कामना से स्नान करने वालों को भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी एक सब्जी का त्याग करना होता है। उसका पालन करने के लिए बहुतेरे लोगों ने स्नान के उपरांत लौकी और कोहड़ा जैसी सब्जियों का कुंड में प्रवाह किया। स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में लोग रविंद्रपुरी स्थित कृंग में भी स्नान करने पहुंचे। लुलार्क षष्ठी पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है। गंगा की ओर जाने वाले 80 से गुदौलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। क्या है? मैं लुलार्क छठ में आई हूँ बहू को नहलाने के लिए। क्या मान्यता है? मतलब वही मान्यता है पुत्र का और शरीर से। आप क्या कामना लेके आई? मैं भी वही उसी के लिए आई हूँ। लाइन में लगी हूँ। मैं हो गया 5-6 घंटे। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी।
बहुत अच्छा व्यवस्था। अगर प्रशासन न रहे तो लोग भगदड़ करके आपस में पब्लिक एक दूसरे के ऊपर मर जाएं। आज कहाँ पर आई है? आज हम लोग अलग साइड बहू बेटे नहाने आए हैं बच्चे के लिए। क्या मान्यता है इस नहान का? इसमें बहुत महानता है। जो नहाता है उसको भगवान देते हैं, गोद भर देते हैं। क्या मन्नत लेके आई थी? यहाँ मन्नत मेरे बहू को लड़का हो जाए, गोद भर जाए, जो कामना लेकर आई थी यहाँ पर? बच्चा हो जाए। अगर जैसे बच्चा हो जाता है तो उसके बाद आप आएंगे? जी हाँ, उसके बाद आएंगे बच्चे का मुंडन करवाने। क्या क्या मान्यता होती है यहाँ की? नहीं, यहाँ का मान्यता तो नहीं पता, बस इतना पता है यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उसका गोद भर जाता है। जी हाँ। लाइन में अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? आप लोग इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था है। कितने बजे से आप लाइन में लगी थी? मैं 2 बजे से। 2 बजे रात से? जी। काशी व्यायामशाला में आयोजित विराट दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज मंदिर स्थित काशी व्यायामशाला में विराट दंगल का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेकों अखाड़ों के पहुंचे पहलवानों ने बड़े बड़े डंबल को फेर कर सबको हैरत में डाल दिया। आयोजकों ने बताया कि ये पुरानी परंपरा हमारे काशी की है। यहाँ से सैकड़ों नामचीन पहलवान देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर विजयी पहलवानों को पुरस्कृत किया गया। वहीं गणमान्य लोगों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान इस आयोजन को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर किशमिश गुरु अजय यादव, नरसिंह दास, नवीन गिरी, मनोज यादव, राजू यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। 14, 15, 16, पीछे बैठ जाए, 17, 18, पीछे बैठ जाए, 19, 20, 21। इसी के बाद फिर आपको मौका क्या मिलेगा? आप जाइए उधर, अपना हाथ खोलिए। संतु आजाद व्यायामशाला आप भी आए, अखाड़े के अंदर एक ही बाकी लोग बैठ जाएं। और सारे लोग बाहर। जोड़ी का दंगल जो कराया जाता है, इससे पहलवानों की तैयारी होती है, शारीरिक संवर्धन हेतु यह और भारतीय व्यायाम का ये अंग है। काशी की पारंपरिक सांस्कृतिक है ये। जिस तरह से अन्य जिलों में हर जगह के कुछ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पारंपरिक खेल होते हैं, तो उसी तरह से काशी का यह एक पारंपरिक खेल है, जोड़ी गदा नाल डंबल की प्रतियोगिता। उसी क्रम में आज यहाँ पर श्री काशी व्यायामशाला के प्रांगण में अखाड़ा रघुनाथ महाराज के अखाड़े की जोड़ी काली लाल सफेद सफेदा जोड़ी जो बनारस की नंबर 1 जोड़ी है और मशहूर जोड़ी है। काशी व्यायामशाला में ही इन तीनों जोड़ियों का दंगल होता है और अखाड़े की परंपरा यह रही है विगत। यह अगर हम क्रमबद्ध जोड़ेंगे, कुछ गैप तो हुआ है, लेकिन क्रमबद्ध अगर जोड़ते हैं तो 80वां ये वार्षिक जोड़ी दंगल की काउंटिंग हमारी होगी। आज की जो युवा पीढ़ी है इन सब खेलों से दूर हो रही है तो नहीं, हम बीच में कुछ इस खेल को देखे थे, क्योंकि 79 से मैं स्वयं प्रतियोगिता कराता रहा हूँ और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पहलवान भाग लिए हैं। उसकी हिसाब से भीड़ तो नहीं है, लेकिन पहलवान की संख्या इस वर्ष में कुछ ज्यादा दिखी है। अन्य साल में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन वर्तमान परिवेश को जो हम आज देख रहे हैं कि जैसे 4 नंबर की जोड़ी पर यहाँ पहलवान की संख्या आई और 3 नंबर पर चल रही है अभी, और सबसे बड़ी देखना है कि 1 नंबर पर, किसी समय 1 नंबर पर 1-2 रहते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बनारस में 3-3, 4-4 पहलवान आ रहे हैं। तो क्रेज बढ़ा है वर्तमान समय में, और उसका कारण आयोजक लोग हैं। आयोजक लोग आकर्षक पुरस्कार जो इस तरह से रखा जा रहा है कि इससे इस तरफ, क्योंकि आज के युग में पुरस्कार का
आप देखें क्रिकेट में आईपीएल हो गया, कबड्डी भारतीय व्यायाम थी जो हिंदुस्तान की थी, वह कहां से कहां के गांव से होती थी, मिट्टी से मैट पर आ गई। भविष्य में ये भी आने वाली है। और ऐसा ये हम नहीं कर सकते कि केवल बनारस में, जोड़ी जो है पूरे पूर्वांचल में है, क्या हिंदुस्तान में है। बरसात में कच्चा घर गिरने से हो रही परेशानी के निराकरण हेतु मौजा पिसौर के ग्रामीणों ने डीएम से गुहार लगाई। वार्ड नंबर 49 मौजा पिसौर थाना शिवपुर के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में 50 लोग निवास करते हैं। बरसात में हम लोगों के दरवाजे के पास तक पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से हम लोगों का कच्चा घर गिर रहा है और काफी परेशानी झेलनी पड़ती है और आने जाने में हम लोगों को काफी दिक्कत होती है। इस समय सरकार द्वारा जल निकासी एवं इंटरलॉकिंग का बजट पास हुआ है। जब कार्य शुरू हुआ तो बगल के खेत वालों ने जबरन कार्य को रोक दिया और बोल रहे हैं कि हम रास्ता बनने नहीं देंगे, जबकि कानूनगो और लेखपाल खसरा संख्या 660 क व ख का निशान लगा चुके हैं। उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए समस्या के जल्द निराकरण की मांग की। हम लोग के रास्ता की समस्या है, बनने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं बनने दे रहा है? क्या नाम है, कमलेश और उनके भाई जो हैं कि नहीं बनने दे रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग की ज़मीन जो है कि नाप जाएगी तब आप लोग बनवाना। उनकी पता नहीं कब बनेगी कब नहीं नपेगी, क्या करेंगे। हम लोग के ऊपर समस्या है, हम लोग का पानी नहीं ठीक से बह रहा है और अब ये नगर निगम आ गया है, ठेकेदार कहता है कि जल्दी से इसको बनवाइए, नहीं तो हम पुलिया सुलिया उखाड़ करके लेके चले जाए। आज आप डीएम साहब के कार्यालय पर आए थे तो आप उनसे मिले हैं? हाँ 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 मिले हैं। उनके खाना जो है कि वो विज्ञापन जो है कि हम उनको सौंप दिया। अच्छा, ज्ञापन आपने दिया है उनको? हाँ। किस संदर्भ में? वैसे रास्ता के लिए पुलिया जो है कि नहीं बैठने दे रहे हैं, उसके लिए अभी तो हम हो जाएगा। कहाँ से आप आई हैं? पिसौर से। क्या मामला है आपका? हम लोग के नलुआ गिरल लगावे ना, खेत वाला जमीन वाला देखन हम लोग अपने जमीन में लगावे, पानी जो नपा लाल नाप देने ओकर मानता नहीं करे। कौन जो है कि आपको दिक्कत कर रहा है? नाम कमलेश। हाँ, कमलेश। श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित गणपति महोत्सव के अंतर्गत रंगोली, वाद विवाद प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में 8 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मनाया जा रहा है, जिसमें ड्राइंग प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता सहित छात्र छात्राओं द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर बाबा गणेश की आकर्षक मूर्ति बिठाकर विशेष माला, फूल, विद्युत झालरों के बीच सजावट कर पूजन अर्चन हुआ। लगभग सप्ताह भर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही विजयी छात्र छात्राएं पुरस्कृत किए जाएंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव, प्रधानाचार्य किरण यादव, प्रदीप जी सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं व अभिभावक उपस्थित रहे।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेशोत्सव प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ काशी जैसी जगह में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और हमारे विद्यालय में भी ये प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कल उद्घाटन हुआ हमारे विद्यालय में, गणेश जी का आगमन हुआ, बच्चे बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण हैं और आज से जैसा कि है कि कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। बच्चों ने अपराह्न 4 बजे बच्चों ने चित्रकला और रंगोली में बढ़ चढ़ के भाग लिया। अभी इसके पश्चात हमारा विद्यालय जो है वो स्पेलिंग चैम्प और 1 मिनट प्रतियोगिता शुरू करने जा रहा है, जिससे बच्चे जिसे लेके बहुत ही उत्साहित हैं। ये कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा और इसका समापन जो है वो शुक्रवार को होगा। तो देखते हैं, बच्चे बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण हैं और बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। भगवान सबके हाँ, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे जो डिजर्विंग है उनको पुरस्कार जरूर मिलेगा और जो बच्चे थोड़े से पीछे रह जाते हैं उनका भी हम उत्साहवर्धन प्रतिवर्ष करते रहते हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरिया क्षेत्र में पार्क पर रास्ता निर्माण किए जाने का क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया। नरिया स्थित निर्मित मंदिर से सटे पुराने पार्क पर कुछ लोगों द्वारा रास्ते के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध क्षेत्रीय लोगों द्वारा जमकर किया गया। लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में किसी भी तरह का कार्यक्रम या बड़े बुजुर्ग लोगों के बैठने की व्यवस्था करानी चाहिए, लेकिन इस पर कुछ लोगों की निगाह लगी हुई है। वे लोग अपने हित के लिए पार्क की जमीन को रोड में तब्दील करना चाहते हैं, जबकि पार्क के दोनों तरफ रोड बनी हुई है और पार्क की जमीन को छूने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अपना हित साधने के लिए पार्क की जमीन को रास्ते में बदलने की साजिश की जा रही है। इस मामले में पूर्व पार्षद कमल पटेल का भी समर्थन क्षेत्रीय लोगों के साथ है। उनका कहना है कि 1.5 दशक से इस वार्ड का पार्षद रहा हूं और मेरे द्वारा ही नवनिर्मित मंदिर के लिए जगह चिन्हित करके अधिकारियों को बताया गया था, जिस पर यह मंदिर बनवाया गया है। और उन्होंने बताया कि पार्क रहने से क्षेत्रीय लोगों को मंदिर से संबंधित किसी भी तरह की पूजा पाठ का कार्यक्रम करवाने में सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्क बनने से बच्चों और बूढ़े लोगों को टहलने और पार्क में बैठने की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मेरा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पार्क का पूरी तरह से निर्माण एवं सुंदरीकरण नहीं होता है। प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये मंदिर आज से 1.5 से 2 महीना पहले हटा है। इसके बाद मंदिर वहाँ शिफ्ट हो गए नए जगह पे। आज उसके लिए ये हो गया कि वो देखिए मंदिर की जो बाउंड्री हो रही है वो मात्र हमको लगता है छोटे से कंस्ट्रक्शन में छोटे में हो रहा था। हम चाहते थे कि जो यहाँ पहले पार्क था वो पार्क हो जाए जैसे पार्क था। अब मेरे पास इतना जगह पीछे देख सकते हैं पूरा खाली है। हम कह रहे हैं इसके किस उपयोग में लिया जाएगा, क्यों नहीं उसको बाउंड्री, जब यहाँ के लोग चाहते हैं पार्क पहले भी था तो पार्क हो। और रास्ते की जरूरत अगर है तो रास्ता हमारे बगल से है, रास्ता वहाँ से आदमी जा सकता है, कोई दूरी नहीं है। आप यहाँ दसवां भी कर सकते हैं, यहाँ श्रृंगार भी कर सकते हैं, यहाँ से बारात भी उठ सकता है। बड़े बुजुर्ग जो भी है 65-70 साल के लोग अगर इस पार्क के अंदर टेबल लगा के कभी लोहे का बेंच बना तो आके घर में बैठे बैठे कभी आके बैठ जाए। पार्क तो इसीलिए होता है ना, लेकिन यहाँ मनसा दूसरी है और ये हम लोग कहीं नहीं होने देंगे। जाने दे यहाँ की पब्लिक एकदम मन बना के बैठी है, गलत नहीं करने दिया जाएगा। अगर पार्क है तो आप रोड छोड़ के पार्क ले लीजिए। आप रोड की बात करते हैं जहाँ से आप उठा रहे हैं बाउंड्री, आप उसी जगह से आप कोना टाइप में बना लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर आप उसको उपयोग लेंगे किसी रास्ते में तो हम लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। औरतों से लेकर आदमी से लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हम लोग रोड में उतरने का काम करेंगे। प्रशासन की क्या मंशा है? अब अभी तो जो इंस्पेक्टर साहब ने कहा एडीएम सिटी साहब से बात हुआ है, अदरवाइज कोई शर्मा जी है PWD के उनसे बात हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पार्क ही बनेगा, न कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं होगा,
नहीं होगा तो कल आके हम लोग को अवगत करा दे। हम लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस आके अवगत कराए कि पार्क कैसे बनाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती मनाई गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित कमलापति त्रिपाठी की 119वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कुलपति द्वारा कमलापति त्रिपाठी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुलपति जी ने बताया कि जिस तरह से कमलापति त्रिपाठी ने श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, आज हम श्रेष्ठ भारत को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलापति त्रिपाठी के योगदान को हम बनारस की जनता कभी भूल नहीं सकती। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पत्रकारिता से लेकर एक राजनीतिक सफर, जो वाकई हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है। आज हम लोग ऋषि पंचमी के दिन उनकी जयंती मना रहे हैं। वो एक ऋषि पुरुष थे। जयंती महोत्सव में अध्यक्षता प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर नंदन वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं संयोजक डॉक्टर पद्माकर मिश्र द्वारा पंडित कमलापति त्रिपाठी के विचारों को साझा किया गया। एक तो प्रातः स्मरणीय कमलापति त्रिपाठी की स्मृति में उनके अवतरण मुहूर्त को सम्मानित करने के लिए, और दूसरा आदरणीय बिहारीलाल शर्मा जी की 1 वर्ष संपूर्ण होने पर वो महामानव जिसके बारे में आदरणीय विजय शंकर पाटिल जी ने अभी विस्तार से बताया। मैं संक्षेप में इतना निवेदन करना चाहूंगा, उस समय के राजनेता पूर्ण मानव हुआ करते थे, मानवीय सद्गुणों से संपन्न रहते थे, वे साहित्यकार होते थे, वे पत्रकार होते थे, वे धर्म और संस्कृति के लिए एक आदर्श के रूप में काम करते थे, और साथ में एक उनका उपांग राजनीति भी हुआ करता था। राजनीति उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय नहीं होता था। राजनीति प्रासंगिक होती थी। यदि वे राजनेता न भी होते, संविधान सभा के सदस्य न भी होते, वे मुख्यमंत्री भी न होते, वे रेल मंत्री न होते, तब भी उनका सम्मान वही होता जो कि एक व्यक्तित्व का हुआ करता है, जैसे आदरणीय कमलापति त्रिपाठी जी। व्यापारियों से अवैध वसूली और ऑनलाइन व्यापार से हो रही परेशानी को लेकर भामाशाह भारतीय जन पार्टी ने डीएम को ज्ञापन दिया। भामाशाह भारतीय जन पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना शास्त्री घाट पर दिया गया, जिसका संचालन संदीप जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि भामाशाह भारतीय जन पार्टी के अध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने कहा कि देश में बढ़ते विदेशी ऑनलाइन कंपनियों के कारण पूरा व्यापारी समाज आज सड़क पर आने की कगार पर पहुंच गया है। इसका ज्यादातर प्रभाव गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहरों में अपना रोजगार कर भरण पोषण करने वाले छोटे बड़े व्यापारियों पर पड़ा है। एक तरफ वैश्य व्यापारी समाज अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं आए दिन चोरी, हत्या, लूट की घटना के कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से भी खुद को असहाय पा रहा है। इसके बावजूद फूड अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली जारी है। इसी क्रम में बड़ा गांव क्षेत्र के फूड अधिकारी सम्राट श्रीवास्तव अपने 3 कर्मचारियों के साथ साधुगंज बाजार स्थित मुन्ना केशरी किराना व्यवसायी से 5,000 रुपए की अवैध वसूली की। इसके पूर्व में भी उसी व्यापारी से इनके कर्मचारियों द्वारा 15,000 रुपए की अवैध वसूली की जा चुकी है। व्यापारियों द्वारा विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की गई एवं सहयोगी कर्मचारियों को उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की गई।
धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से त्रिपुरारी गुप्ता, धीरज गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, काशीनाथ जायसवाल समेत भारी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। आज ये किस चीज को लेकर शास्त्रीगढ़ पर धरना दिए और यहाँ पर जो है डीएम कार्यालय में ये सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा बॉटम अप सेल टैक्स, इनकम टैक्स और फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बाजारों में जाके व्यापारियों की उत्पीड़न, अवैध वसूली, डरा धमका के अवैध वसूली, अगर कोई उनको पैसा नहीं देता है तो मुकदमा में फंसाने की धमकी देकर उत्पीड़न कर रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग आज प्रोटेस्ट किए और डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि भाई, और बड़ा गांव क्षेत्र से सम्राट श्रीवास्तव जो एक फूड अधिकारी हैं, वो उनके बर्खास्तगी की मांग की है। आज आपने ज्ञापन दिया है, कार्रवाई अगर नहीं किया जाता है तो उसके आगे क्या प्रतिक्रिया आपकी? आगे फिर हम धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और प्रोटेस्ट जारी रहेगा हमारा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अधिकारी ने क्या बोला? भाई हमने अपनी बातें रखी अधिकारी के सामने, उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी। फूड अधिकारी के द्वारा किस तरह व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और आप ज्ञापन किसको दिए हैं, किस उद्देश्य से? आज हम लोगों ने ज्ञापन डीएम साहब के ऑफिस में दिया गया है। जो फूड व्यापारी है सम्राट श्रीवास्तव, जो बड़ा गांव अनई ये सब बाज़ारों में जाके अवैध वसूली किया जा रहा है। मतलब अधिकारी तो है ही है भाई, अधिकारी हैं, उनको एक चक्र मिल गया है, बिल्ला मिल गया है, किसी भी दुकान पे जाके डंडा मार के, एक लेटर दे के, कुछ भी दे के 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 लेके अपने घरों को मजबूत करते जा रहे हैं। आज व्यापारी जो किराने का दुकान खोल के बैठा है, आज व्यापारी शोरूम खोल के बैठा है, वो बैंकों से कर्ज लेके बैठा हुआ है, बैंकों का EMI दे रहा है, और ये भ्रष्ट अधिकारी आके बनियों के दुकान पे एक लेटर दे रहे हैं, एक डंडा मार दे रहे हैं, 2000, 5000 ले जाके अपना घर बना ले जा रहे हैं। पत्रक दिया है, क्या उन्होंने बोला है? आज पत्रक हम लोगों ने दिया है डीएम साहब के कार्यालय में। उन्होंने बोला है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर डीएम साहब कड़ी से कार्रवाई ना कैलन, मैं फिर से बतावत है, भामाशाह के वंशज है संदीप जायसवाल हमारा नाम है, नाम नोट कर ले मीडिया कर्मी साहब। आप लोग के माध्यम से बता दे चाहती हमार भामाशाह भारतीय जनता पार्टी बनिया व्यापारी का हर नागरिक, हर युवा, हर मतारी बहन, हमने जितना भी है सब लोग बैठ के वही बड़ा गांव में वस्त्र उतार के वही रोडे पे बैठ के, अगर सम्राट चौधरी का अगर बर्खास्त ना भयल तब तक हम लोग धरना दे जब तक इनकर बर्खास्त। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर लोलार्क षष्ठी पर लोलार्क कुंड में लाखों आस्थावानों ने लगाई डुबकी। काशी व्यायामशाला में आयोजित विराट दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाया दमखम। बरसात में कच्चा घर गिरने से हो रही परेशानी के निराकरण हेतु मौजा पिसौर के ग्रामीणों ने लगाई गुहार। और श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित गणपति महोत्सव के अंतर्गत हुई ड्राइंग, रंगोली व वाद विवाद प्रतियोगिता। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।